हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य की, साधक की हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती हैं। तो चलिए इसी कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कामदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। कामदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन हमें वराह पुराण में प्राप्त होता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच एक सुंदर संवाद होता है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत की विधि क्या है और इसके लाभ की विस्तार से चर्चा कीजिए। उसका नाम क्या है? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रिय महाराज युधिष्ठिर, कृपया पुराणों में लिखित इस एकादशी के विषय में ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के परदादा यानी दिलीप महाराज ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इसी एकादशी के नाम और पालन की विधि के विषय में पूछा था। उस समय वशिष्ठ ऋषि ने उत्तर दिया था, हे राजन, इस एकादशी का नाम कामदा है। ये एकादशी मनुष्य के समस्त पापों के फल को भस्म कर देती है और पालन करने वाले को पुत्र प्राप्ति का वरदान प्रदान करती हैं। अब कृपया मुझसे इसकी महिमा का वर्णन भी सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक शहर था, जिसका शासन राजा पुंडरीक करते थे। अनेक गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं वहां निवास करती थीं। एक सुंदर अप्सरा ललिता और ललित नामक गंधर्व पति पत्नी के रूप में वहां पर निवास करते थे। वे दोनों ही परस्पर इतने आसक्त थे कि एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रह पाते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में अनेक गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे थे और ललित भी उनके साथ अपनी पत्नी के बिना ही गा रहा था। अपनी पत्नी के विरह में ललित की ध्वनि, धुन, कदम या वचन विचलित हो गए। दर्शकों में करकोटक नामक एक नाग विराजमान था, जो ललित के इस अव्यवस्थित प्रदर्शन का कारण समझ चुका था। उसने ईर्ष्यावश राजा पुंडरीक से ललित के इस व्यवहार की शिकायत कर दी। राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और ललित को ये श्राप दे दिया कि हे पापी, हे मूर्ख, अपनी पत्नी के प्रति काम भाव से ग्रस्त होने के कारण तुमने सभा में नृत्य और गायन में विसंगति उत्पन्न कर दी है। इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। इसी क्षण चले जाओ यहाँ से। राजा पुंडरीक का ये श्राप सुनने के बाद तत्क्षण ललित एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गया। जब ललिता ने अपने पति का ये भयानक स्वरूप देखा तो वो अत्यंत दुखी हो गई। वो दिन रात यही चिंता करती रहती कि किस प्रकार उसकी वो सहायता कर सके। वो वन में अपने ही पति के साथ रहने लगी। एक दिन अपने पति के साथ वन में भटकते हुए ललिता ने विंध्य पर्वत के शिखर पर श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। ललिता ने तुरंत ही वहां पर जाकर मुनि को सादर प्रणाम किया। ललिता को देखकर ऋषि श्रृंगी ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और आप यहाँ पर क्यों आई है? ये सुनकर ललिता ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं वीरधन्व नामक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरा नाम ललिता है। मैं यहाँ अपने पति के साथ आई हूँ। हे महात्मन, मेरे पति को राजा पुंडरीक द्वारा श्राप मिला है और वे राक्षस बन चुके हैं। मैं उनका वो भयानक रूप देखकर अत्यंत दुखी रहती हूँ। मैं अपने पति को इस कष्टमय स्थिति से मुक्त करवाना चाहती हूँ। कृपया मुझे प्रायश्चित की वो विधि बताइए जिसके द्वारा मेरे पति इस श्राप से मुक्त हो सके। ललिता का तीव्र निवेदन सुनने के बाद ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे देवी, कुछ दिनों में कामदा एकादशी आने वाली है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे भद्र महिला, इस एकादशी व्रत का पालन करो। इसका पूर्ण फल अपने पति को अर्पित कर दो। इस फल से तुम्हारा पति तुरंत ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने सावधानी पूर्वक कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। पूर्ण श्रद्धा और मनोभाव से नियम पूर्वक प्रत्येक विधि को पालन किया और फिर द्वादशी के दिन वह ब्राह्मणों और परम भगवान वासुदेव के सामने बैठ गई और घोषणा करने लगी। उसने भगवान को साक्षी रहते हुए कहा, मैंने अपने पति को श्राप मुक्त करने के लिए कामदा एकादशी व्रत का पालन किया है। अब मेरे द्वारा अर्जित जो भी पुण्य फल हैं, उसके प्रभाव से मेरे पति को इस आसुरिक स्थिति से मुक्ति प्राप्त हो जाए। इतना कहकर उसने उस जल का छिड़काव किया और उसी समय ललिता का पति एक राक्षस के रूप में वहां उपस्थित था। जैसे ही ललिता ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, उसका पति समस्त पापों से मुक्त हो गया
और उसे अपना गंधर्व का सुंदर स्वरूप वापस प्राप्त हो गया। अपने सुंदर दिव्य देह को प्राप्त करने के बाद वे दोनों अपने अपने नगर में लौट गए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भी इस कामदा एकादशी की महिमा का श्रवण भी कर लेता है उसे भी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ इसका पालन करना चाहिए। उसे भी अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस कामदा एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है, क्योंकि ये एक ब्राह्मण के वध के पाप से भी मुक्ति प्रदान कर सकता है और ये कामदा एकादशी का व्रत आसुरिक श्रापों का भी खंडन कर सकता है। तो ये थी कामदा एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। आइए अब इस एकादशी के उपलक्ष्य में